हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान, मैं आपका अनन्य सेवक किसी कारणवश इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप भौतिक जगत में आ पड़ा। कृपया आप मुझे अपने चरणों की धूलि में फिर से एक कण के समान स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अविरत प्रेम अश्रुओं की धारा विचरित होगी, कब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा और शरीर में रोमांच हो उठेगा केवल भगवान के नाम से, केवल भगवान के नाम से। ये सब बहुत मुश्किल नहीं है समझना, स्पेशली माताओं के लिए। जिससे हम प्रेम करते हैं बहुत समय से बिछड़ा हुआ है, केवल उसके नाम से ही आंखों में अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। मथुरा में एक हमारे जानकार हैं, उनका पुत्र वहाँ हमारे यहाँ कनाडा में ही रहता है। वो तो कभी 4, 5, 6 साल में एक बार आ पाता है, लेकिन वो हमेशा मुझे अपने घर भेजता है और उनके घर में जाता हूँ तो मुझे देखते ही और मुझे विदा करते हुए उसकी माँ इतना रोती है, जबकि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। उनको अपने पुत्र की याद मुझे देख के आती है। तो यही प्रेम, यही संबंध किसी तरह से हमारा अगर भगवान के साथ जुड़ जाए, तो अगर यही संबंध किसी तरह से हमारा भगवान के साथ जुड़ गया, तो बस फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं रह जाएगा। जब इस दुनिया में कुछ नहीं रह गया, मतलब हमारी कोई इच्छा हमारे अंदर शेष नहीं रह गई, तो हम फिर इस दुनिया में रहने के लिए बेकार हैं, बिल्कुल बेकार है इस संसार के लिए। जो प्राणी इस संसार के लिए बिल्कुल बेकार है, वो कहाँ जाएगा? इस संसार से बाहर, सीधा भगवान के पास। तो इस संसार के लिए बेकार होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन
अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के नहीं, अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनको निभाना भी परम आवश्यक है। हम किसी को नहीं कहते कि अपने घर की जब सब जिम्मेदारी छोड़ के बस मंदिर में आ जाओ, सन्यास ले लो। ऐसा नहीं है हमारा सिस्टम। आगे बताते हैं, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे क्षण भर का समय भी 12 वर्षों के समान प्रतीत हो रहा है। एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है। ये हर इच्छा, हर डिजायर, हर मोह, हर इस दुनिया की हर चीज से विरक्त हो जाना, केवल भगवान। इसको भी समझना इतना मुश्किल नहीं है। भगवान ने हमें ये सब भावनाएं अंदर हमारे भर के भेजी हुई हैं, और बहुत जल्दी ही इंसान ये सब भावनाओं को सीख जाता है। 16, 17, 18 साल के भी लड़के लड़कियां एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि उनको फिर एक दूसरे के अलावा संसार में कुछ और नजर ही नहीं आता। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन ज्यादातर हम सब लोग उस स्थिति से गुजरे हैं, कोई कैसे कोई कैसे। लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों को भी किसी से इतना प्यार हो जाता है कि उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। वही प्यार, वही प्रेम, वही भावना अगर भगवान के लिए हो जाए, इतना मुश्किल नहीं है हमारे समझने के लिए। ये कोई इतनी बहुत दूर की बात नहीं बताई जा रही है, बिल्कुल घर के अंदर की बात है। ज्यादातर हम सभी इस स्थिति के आसपास होके गुजरे हैं, और अगर शादी नहीं भी हुई तो बारातें तो अटेंड करी हैं। इसका मतलब है अपने साथ नहीं हुआ तो दूसरे को तो देखा है कि किस तरह से लोग प्रेम में अंधे हो जाते हैं। वही प्रेम में अंधापन हमें भगवान की तरफ लगाना है, बस। बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। लोग पूछते हैं, प्रभु जी इतना बैठती हूं जाप करने के लिए, मन लगाने की कोशिश करती हूं प्रभु जी, फिर भी मन इधर उधर भागता है, क्या करूं मन का? तो क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास के बहुमति होत सुजान, रसरी आवत जातरे सिल पर परत निशान। हमारा हृदय क्या पत्थर से भी ज्यादा कठोर है? जब सिल पर निशान पड़ सकता है तो क्या हमारे हृदय पे नहीं पड़ सकता? हम इतने कठोर हैं। अभ्यास करते रहने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान में ध्यान वास्तव में भगवान की कृपा से ही लगेगा, लेकिन वो तब लगेगा जब हम अपने आप को साबित कर देंगे कि हां हमें वही चाहिए। उसको भी समझना इतना आसान नहीं है। छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं। 2-3 साल का बच्चा आप बाहर लेके जाओ मेले में, उसको गुब्बारा चाहिए। पहले वो बच्चा गुब्बारा मांगेगा, उसके बाद थोड़ा नाराजगी दिखाएगा, उसके बाद इतने आंसू बहाएगा कि पता नहीं सारी दुनिया उजड़ गई क्या एक गुब्बारे के लिए।
उसके बाद लौटेगा जमीन में, मचलेगा, नहीं मुझे गुब्बारा चाहिए। बेटा कल ले लेना, बेटा ये तो अभी फूट जाएगा, नहीं बेटा ये अच्छे वाले नहीं है, दूसरे वाले, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे अभी चाहिए। तो भगवान भी हमारे परमपिता परमात्मा है। जब हम भगवान से ये जिद करेंगे कि हां हमें प्रभु आपका प्रेम ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान हमें वो प्रेम देंगे। हम में से जितने भी माता पिता हैं वो ये सब बात जानते हैं कि उस बच्चे को गुब्बारा चाहिए, वो लेने के लिए बिना मानेगा नहीं। आज ये सारे बाजार में फजीता कराएगा और 2 पैसे की इज्जत नहीं रह जाएगी, नहीं तो इसको चुपचाप एक गुब्बारा ले दो, चाहे ये 10 रुपए अभी 2 मिनट में फूट के उड़ जाने वाले हैं, फिर भी हम लेके देते हैं कि नहीं? कोई है यहां ऐसा माता पिता जो अपने बच्चे को गुब्बारा नहीं लेके देता? कौन समझता है कि गुब्बारा उसके लिए, उसकी सेहत के लिए, उसके पोषण के लिए, उसके कल को बड़ा होने के लिए अच्छा है? कोई नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो गुब्बारा दिलाया जाता है। जब हम ऐसी चीज बच्चों को दिला सकते हैं, तो अगर कोई अच्छी चीज बच्चा मांगे तो क्या हम मना करेंगे? और अगर हम नहीं मना करेंगे तो भगवान भी तो हमारे परमपिता परमात्मा है, वो क्यों मना करेंगे? भगवान ने हमें इसीलिए मां बाप बना के इस संसार में बैठाया है, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि मां के दिल में क्या गुजरती है, बाप का दिल कैसे पसीजता है। जो अपने आप को कठोर दिल मानता है, वो एक बच्चे के आगे किस तरह से झुक जाता है। क्यों? क्या डरता है बच्चे से? नहीं, प्रेम, वो प्रेम है जो उसको बच्चे के आगे झुका देता है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज घर आए, जिसके वहां पहुंचने से हर इंसान को खड़ा होना पड़ता है, देश का प्राइम मिनिस्टर भी वहां होगा तो उसको खड़ा होना पड़ेगा जज के लिए। जब वही जज घर जाता है तो उसका पोता क्या कहता है? दादाजी जल्दी से घोड़ा बनो, मुझे आपके ऊपर सवारी करनी है। वो जज क्या कहता? अरे क्या कह रहा है, मैं जज हूं। ऐसा नहीं कहता, वो कहता अच्छा बेटा जो कोट वोट तो उतारने दे, जरा कपड़े तो चेंज कर लूं, ऐसे मेरी सवारी नहीं करना, सारे मेरे काले कोट खराब हो जाएंगे, 2 मिनट तो दे दे। क्यों करता है वो ऐसा? वो प्रेम की वजह से करता है। अगर जो वो जज प्रेम के लिए, अपने पोते के लिए, अपने नाती के लिए, पोती के लिए, नातन के लिए इतना सब कर सकता है, तो क्या भगवान हमारे लिए नहीं करेंगे? भगवान हमारे लिए उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। खाली हमें भगवान से प्रार्थना करके भगवान को ये प्रूव कर देना है कि हमें आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक बच्चे की पुकार की तरह है। जो एक असहाय बच्चा जो बोलना भी नहीं जानता, वो चिल्लाता है अपनी मां को पुकारने के लिए। कभी उसकी लंगोटी गीली है इसलिए, और कभी उसको भूख लगी है इसलिए।
क्योंकि अगर वो नहीं चिल्लाएगा और वो नहीं बुलाएगा तो वो प्रेम करने वाली मां भी सारा दिन अपना झाड़ू पोछा पोछा बर्तन ये सब में लगी रहेगी कि बच्चा तो ठीक है, तो कोई बुला नहीं रहा। सारा दिन ये सब कार्य में निकल जाएगा। जब तक वो बच्चा रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, सारे घर को अपने सर पे नहीं उठा लेगा, तब मां भागेगी, ओ छोड़ो ये सब, पहले बच्चे को देखूं। उसी तरह से हमें भगवान के लिए रोना है, चिल्लाना है। वो मां उस बच्चे के पास इसलिए नहीं आने को अवॉइड कर रही क्योंकि वो उससे प्रेम नहीं करती, बहुत प्रेम करती है, दिलो जान से प्रेम करती है, लेकिन उसको ऐसा लग नहीं रहा कि इस बच्चे को इस समय मेरी जरूरत है। जब उसको लगता है कि हाँ इस बच्चे को मेरी जरूरत है, तो भाग के आती है, सब काम छोड़ के आती है अपने बच्चे के लिए। ऐसे ही जब हम भगवान को असहाय बालक की तरह रो रो के चिल्ला चिल्ला के बुलाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो भगवान जिस किसी भी कार्य में लगे हुए हैं वो उसको छोड़ के हमें देखने के लिए आएंगे। भगवान हो सकता है गोलोक में रासलीला कर रहे हैं, भगवान हो सकता है पता नहीं कहां वो किस कार्य में व्यस्त हों, लेकिन जब उनको पता लगेगा मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, तो स्वयं भगवान आएंगे और आपकी जीवा के ऊपर डांस करेंगे जब आप कहेंगे हरे कृष्ण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों में भगवान ने गारंटी दी हुई है। केवल हमें भगवान को पुकारना है, भगवान को ये साबित करना है कि हमें केवल आप चाहिए, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी सेवा, केवल यही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके आगे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने और भी बहुत कुछ हमें भक्ति के बारे में बताया है। उसमें से एक हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने भक्ति का जो प्रोसेस है वो समझाया है। कैसे कि भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से। श्रद्धा इस बात से साबित हो जाता है कि आप सब में श्रद्धा है, क्योंकि आप यहां हैं। जिसमें श्रद्धा नहीं वो इस मैदान के आसपास भी आज नहीं आएगा। ये श्रद्धा जो है, इसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, कौन बताएगा? दो प्रमुख कार्य श्रद्धा से आगे बढ़ने के लिए किए जाते हैं, कौन बताएगा? माता जी, येलो साड़ी वाली, खड़ी हो जाइए तो ये प्रभु जी को दिखेगा कि आप कहाँ हैं। हरि बोल। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। भक्ति और प्रेम और ये सबसे जरूरी होता है। थैंक यू। प्रेम हमें भगवान से करना है, उस प्रेम को बढ़ाना है, लेकिन उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, उसका प्रक्रिया एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले अगर हमें श्रद्धा से आगे बढ़ना है तो हमें भजन क्रिया स्टार्ट करनी पड़ेगी, भजन क्रिया शुरू करनी पड़ेगी।
ये नहीं कि भगवान का नाम मैं तब ले लेता हूं जब और कुछ करने के लिए नहीं होता, या जब जोड़ों में बहुत जोर से दर्द होता है तो अपने आप ही मेरा नाम, मेरे मुंह से भगवान का नाम निकलता है। वो भजन क्रिया नहीं होती। भजन क्रिया है नियमित रूप से भगवान नाम का भजन, कीर्तन और जप। नियमित रूप से का मतलब है 5 days a week, 6 days a week। एक सप्ताह में कितने दिन? पूरे 7 दिन। क्योंकि जो एक सप्ताह में एक दिन का प्रेम होता है वो वास्तव में प्रेम नहीं होता। जैसे कि हम सोमवार को किसी से करते हैं, मंगलवार को किसी से करते हैं, बुधवार को किसी से करते हैं और बृहस्पतिवार को किसी और से, और शुक्रवार को देवी का नंबर आ जाता है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो नहीं होता जो हफ्ते में एक बार किया जाए। प्रेम हर समय होता है। हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को इस तरह से प्रेम नहीं करते कि बेटा हर सोमवार को मैं तुझे खाना दूंगी, बाकी 6 दिन तू अपना अरेंजमेंट कहीं और कर ले। ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? बेटा मैं एक हफ्ते में तुझे 14 दिन खाना खिलाना चाहती हूं। जो कुछ भी उसको चाहिए जिससे हम प्रेम करते हैं उस पर हम लिमिट नहीं लगाते। जिस पर लिमिट लगी हुई है, राशन कार्ड से खाली मिलता है, वो प्रेम नहीं है। वो तो बहुत से लोग भय से करते हैं कि आज इस देवता का दिन है तो करो, नहीं तो प्रकोप आ जाएगा। कुछ लोग किसी और श्रद्धा से, कुछ लोग मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए, कोई भौतिक रीजन से, अलग अलग कारणों से लोग अलग अलग दिन अलग अलग तरीके के उपवास करते हैं। लेकिन प्रेम वो है जो रोज